ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 18वां अध्याय उपसंहार संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 57। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। चेतसा बुद्धि से सर्वकर्माणि समस्त प्रकार के कार्य मयि मुझ में सन्न्यस्य त्याग कर मत्परः मेरे संरक्षण में बुद्धि योगम भक्ति के कार्यों की उपाश्रित्य शरण लेकर मच्चित्तः मेरी चेतना में सततम 24 घंटे भव हो। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तात्पर्य, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कर्म कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित न हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत्परः शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कार्य करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित न किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता।
मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। तो पिछले कुछ दिनों से हम ये जो भगवत गीता का उपसंहार है इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज उसका ये अंतिम सत्र है। अभी तक हमने चर्चा की कि कैसे भगवत गीता में हम सभी के लिए कर्म के विषय में क्या निर्देश है। कर्म की परिभाषा हमने बताई कि कुछ भी कर्म करना कर्म नहीं, कुछ भी कार्य करना कर्म नहीं होता है। शास्त्रोक्त कार्य करना, और वो केवल वही नहीं, किस समझ से करना, किस चेतना में करना। तो ये जो आज का श्लोक है उसमें अभी तक जो भी चर्चा हुई उसका अगेन समावेश, सब अलग अलग बिंदु का समावेश इस श्लोक में हुआ है। तो बहुत सारे महत्वपूर्ण विषय इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं और हम एक एक करके उन सब बिंदुओं के ऊपर जाने का प्रयास करेंगे जिससे अभी तक जो भी हमने चर्चा की उसका एक हमें पूरा अच्छे से समझ हो जाए। तो प्रभुपाद का तात्पर्य एक एक करके पढ़ते हैं। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। तो ये जो वाक्य है वो क्या दिखा रहा है, क्या कर्म करना चाहिए वो दिखा रहा है या किस भावना में कर्म करना चाहिए वो बता रहा है ये वाक्य। हमने कहा ना कर्म दो विषय हैं कर्म के संबंध में, एक है कार्य क्या होना चाहिए और दूसरा है कार्य करने के पीछे भावना क्या होनी चाहिए, हमारी समझ क्या होनी चाहिए। तो ये जो वाक्य है, जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। तो ये कार्य को दिखा रहा है या कार्य के पीछे की चेतना को दिखा रहा है? चेतना को दिखा रहा है, करेक्ट। तो ऐसे तात्पर्य जब आप पढ़ें तो एक एक वाक्य उसमें बहुत बहुत खजाना है शिक्षाओं का, ज्ञान का। तो और वो उतना ही हमें समझ में आएगा जितनी हमारी चेतना शुद्ध हो रही है। इसमें आवाज़ आ रही है।
तो हमें उतना ही समझ में आएगा जितना हमारी चेतना शुद्धि हो रही है। इसलिए आप सभी लोग जो नियमित रूप से भगवद गीता पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कि धीरे धीरे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, भक्तों के संग में आ रहे हैं, सुन रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, वैसे वैसे हम जब बार बार ये भगवद गीता पढ़ते हैं, वही तात्पर्य बाबा पढ़ते हैं, तो हमारी समझ और गहरी बनती जाती है। जो विषय पहले हमें ये वाक्य एक लेवल पर समझ में आया था, अभी हमें ये और गहराई से समझ में आता है और इसका कोई अंत नहीं है। इसी भगवद गीता में हम भगवान श्री कृष्ण को देख सकते हैं साक्षात हमारी चेतना के स्तर के अनुसार। तो ये जो हमने एक महत्वपूर्ण बात जो समझनी है कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो है वो हमें जो सिखा रहा है, भगवद गीता जो सिखा रही है कि सबसे पहले तो हमारी चेतना क्या होनी चाहिए, हमारा पूरा जो दृष्टिकोण है इस जगत के पीछे, हमारी इस जगत में स्थिति के पीछे वो क्या होना चाहिए। तो संपूर्ण भगवद गीता को समझने के बाद, संपूर्ण भगवद गीता को समझने के बाद हमारा ये जो पूरा दृष्टिकोण है उसमें एक बड़ा बदलाव आता है या आना चाहिए कि हर व्यक्ति अपने को इस संसार का स्वामी मानता है। अभी कोई व्यक्ति संसार की सारी चीज़ों को उपभोग करना चाहता है, कोई उसकी क्षमता थोड़ी कम होती है तो थोड़े दायरे के अंदर करना चाहता है, लेकिन जो भी सामान्यतया लोग हैं उनका ये विचार है, ये मनोभाव है कि ये संसार की चीज़ें हैं मेरे लिए मुझे भोग करने के लिए, मैं इनका भोग करूं, यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और इसी मनोधारणा के कारण सामान्य सभी लोग अधिक से अधिक प्रयास करते हैं आज के समय में देखा जाए तो अधिक से अधिक पैसा कमाने का, क्योंकि पैसा आज एक माध्यम है जिससे हम संसार की अधिक से अधिक चीज़ों को अपना मान सकें, उनको हम भोग कर सकें। इसलिए सामान्य लोगों में जीवन की सफलता मानी जाती है अधिक से अधिक पैसा संकलित करना, और पैसे के साथ साथ फिर सूक्ष्म स्तर पे समाज के अंदर अच्छी प्रतिष्ठा होना, वो भी एक भोग है जो पैसे से भी बड़ा भोग है। तो इस प्रकार से ये सबका विचार है, ये प्रकार की श्रद्धा सबकी रहती है। लेकिन कृष्ण भावनामृत भगवद गीता समझने पर यह हमारा पूरा दृष्टिकोण बदलना चाहिए। अभी क्या दृष्टिकोण होना चाहिए कि हम संसार के स्वामी नहीं हैं, उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है, उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। तो क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए? स्वामी भाव नहीं होना चाहिए कि मैं इस जगत का स्वामी हूँ या मैं इस घर का स्वामी हूँ, किसी भी चीज़ का स्वामी मैं नहीं हूँ, संसारी किसी भी चीज़ का स्वामी मैं नहीं हूँ। तो ये तो हो गया क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होना चाहिए? चेतना में क्या होना चाहिए? क्या हमें समझना चाहिए कि वो कौन है, हम कौन हैं? सेवक हैं। यानी स्वामी कौन है? परमेश्वर हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो भी इस जगत में है वो सब भगवान की संपत्ति है। तो हमारे पास केवल भगवान की संपत्ति है देख रेख करने के लिए। और क्या है वो देख रेख? उसे समुचित रूप से भगवान को सेवा में भगवान को ही अर्पित करके, भगवान का ही है और भगवान हमें दे रहे हैं, इसको वापस भगवान को अर्पित करने के लिए, जिससे हमारी शुद्धि हो और हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो। जैसे एक पिता जो बच्चा है वो पिता से ही पैसा लेकर के पिताजी को ही उससे कुछ पुष्प खरीद के पिताजी को प्रेम से अर्पित करता है। तो वो ये जो अर्पित करने की क्रिया है उससे पिता के प्रति उसका जो प्रेम है वो प्रदर्शित होता है, प्रगाढ़ होता है। तो उसी प्रकार से ऐसा तो कोई चीज़ है नहीं जो हम भगवान को दे पाएँ, इन द सेंस जो हमारी है और जो हम भगवान को दें, जो भगवान की नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो वास्तव में भगवान को चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उस
मयि सन्न्यस्य मत्परः, सब कर्म मुझे अर्पित करो, कर्मों के फलों को, कर्मों को मुझे अर्पित करो। क्यों? भगवान को आवश्यकता किस चीज़ की है? वो कर्म की नहीं है, कर्म के फलों की नहीं है, लेकिन वो कर्मों को अर्पित करने से हम ये प्रकट कर रहे हैं कि भगवान हम आपके दास हैं, और ये कृपया आप हमारी इस भेंट को कृपया आप स्वीकार करें, इसके माध्यम से हमारी इस भावना को स्वीकार करें कि हम आपके सेवक हैं, हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, हम आपको प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ये जो भावना का आदान प्रदान है, ये इस चीज़ से होता है। तो हमें किस चेतना में रहना है? सेवक। हर चीज़ में हमें ये भावना होनी चाहिए, मैं सेवक, मैं किसी का एंजॉयर नहीं हूँ। जैसे ये मंदिर है अभी, तो कम से कम मंदिर में आने में फिर भी थोड़ा आसानी है ये चेतना में रहना कि मंदिर में आते हैं तो हाँ मंदिर में गए हैं अभी हम, मंदिर में यहाँ पर ये बिल्डिंग भगवान की है ना, सब कुछ भगवान का है, तो पंखा चल रहा है बिना मतलब में, अरे बंद करो, भगवान का की शक्ति का व्यय हो रहा है ना। कोई मंदिर का कुछ टूट फूट हो गया, अरे भगवान का पैसा है, तो कुछ हद तक हमें समझ में आता है। और कई बार मंदिर में भी हम आते हैं, लेकिन वो चेतना हो सकता है हमेशा ना रहे। मंदिर में भी हम चीज़ों को भोग करने की कोशिश कर सकते हैं, है ना, क्योंकि बैकग्राउंड में हमेशा हमारे मन में हमेशा वो चलता रहता है, मैं भोगता हूँ, मैं जिस चीज़ को मैं देखता हूँ, हाँ इसको मैं भोग कर सकता हूँ क्या, क्यों ना मैं इसको भोग करूँ, ऐसी चेतना रहती है। क्योंकि हम बड़े अभ्यस्त हैं भोग करने के प्रति। जैसे प्रसाद है तो प्रसाद में भी हमारी तुरंत चेतना रहती है, अभी बहुत बढ़िया, मैं एंजॉय करूँगा। हर चीज़ के अंदर कीर्तन भी करते हैं तो उसमें भी हमें यही बात रहती है। तो इस प्रकार से ये हमारी बीमारी है। अभी यहाँ ये जो है ये हॉस्पिटल है, और जब हम हॉस्पिटल में ठीक हो जाएंगे तो फिर जब हॉस्पिटल से बाहर निकलेंगे, जब बीमार होकर ठीक निकलते हैं तो बाहर निकलते वहाँ भी वो स्वस्थ ही रहता है ना। तो उसी प्रकार से ये हॉस्पिटल है। अपेक्षा ये है कि हम यहाँ पर ट्रेंड हों, हमारा प्रशिक्षण हो, हमारी चेतना की शुद्धि हो, जिससे कि हम मंदिर के बाहर भी इसी चेतना में रह सकें। जिस चीज़ को भी देखें या ना देखें, समझें, हर चीज़ भगवान की है। इवन जो मेरा घर है, जैसे मैं तथाकथित अपना मानता हूँ, जो पैसा जो मैं सोचता हूँ मेरा कमाया हुआ है, मेरा है, वो भी हमें समझना है, वो भी सब भगवान का है, मेरा नहीं है। मैं केवल केयर टेकर हूँ भगवान के ऑन बिहाफ। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि ये कुछ संपत्ति मेरी, तुम इसको संभालो, और क्या क्या संभालो, इसको मेरी सेवा में लगा करके तुम आध्यात्मिक प्रगति करो, तुम मेरे तरफ आगे बढ़ो। तो पहली तो ये बात है कि ये एक बड़ा परिवर्तन हमारे में आना चाहिए। भक्तिनाथ ठाकुर एक भजन में, मानस देहो गेहो जो किछु मोर, मेरा मन केवल बाह्य चीज़ें नहीं, केवल घर और पैसा और ये सब चीज़ें नहीं, हमारा जो मन है वो भी भगवान की संपत्ति है। हम खुद आत्मा भी भगवान की संपत्ति है। तो हम केवल सेवक हैं। तो हर चीज़ को देखें, किस भावना में देखें, ये भगवान की संपत्ति है, भगवान की सेवा में कैसे लगनी चाहिए, मेरे भोग में नहीं, भगवान की सेवा में कैसे लगनी चाहिए। हर संपत्ति को, हर व्यक्ति को, हर चीज़ को हम इस दृष्टिकोण से हमें सीखने के लिए ट्रेन होना है। ये एक भगवद गीता की आधारभूत शिक्षा है। ये पूरा चेंज है दृष्टिकोण में। तो अभी ये दृष्टिकोण में चेंज लाने के लिए, ये चेतना में परिवर्तन लाने के लिए कुछ भगवान अलग अलग क्रियाएं बताए हैं। क्योंकि हमारी चेतना की शुद्धि कैसे होती है? सुनने से होती है भगवान के शब्दों को, और जो हम सुन रहे हैं उसके ऊपर क्रिया करने से भी शुद्धि होती है। तो ये जो पूरा कर्म करने की कला है, योगः कर्मसु कौशलम, योग जो है वो कर्म करने की कला है। तो वो कर्म इस प्रकार से करने की, इस प्रकार से जैसा भगवान बता रहे हैं वैसे यदि किया जाएगा तो उससे ये चेतना की शुद्धि होगी। चेतना की शुद्धि होने से वो उस कृष्ण भावनामृत में कर्म करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को की पूर्ति करते हैं। तो इसके लिए जो भी यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसलिए जो भी तुम करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, जो भी तपस्या, ये सब चीज़ें जो भी तुम करते हो वो सब मुझे अर्पित करो। और यहाँ पर भी मयि सन्न्यस्य, मुझे अर्पित करो।
तो हमारे अंदर हमेशा से ही जो भावना है, मेरा मेरा कलेक्ट करूँ, मैं अपने भोग के लगाऊँ, इसको काटने के लिए ये निर्देश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, कम कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल का भोग करने का अधिकार तुम्हारा नहीं है ना। बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल प्रिंसिपल है ये। कर्म करना है और कर्म के फल का अधिकारी तुम नहीं हो। लेकिन सेवक की भावना में बड़ा आसान है। सेवक का कार्य है अपने स्वामी की प्रसन्नता के लिए अथाह प्रयास करना, सब कुछ करना, सब फल स्वामी के लिए। और एक सच्चा सेवक स्वामी को जब प्रसन्न करता है तो वो उसको प्रसन्नता होती है। उसको स्वामी की कोई चीज़ को हड़पने में प्रसन्नता नहीं होती है। एक सच्चे सेवक को, उसको तो हर चीज़ को स्वामी को देने में, उसको सुखी रखने में प्रसन्नता होती है। लेकिन हम लोग सब चोर भावना में, सेवक भावना में नहीं है, इसे स्वामी की चीज़ को हड़पना चाहते हैं। संसार में सब लोग क्या हैं? चोर हैं, भगवान की संपत्ति को हड़पना चाहते हैं, इसलिए सुखी नहीं है। एक सिंपल फॉर्मूला ये है। लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि वो चोर हैं। चोर कभी संतुष्ट नहीं आ सकता ना। चोर हमेशा परेशान रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, पता नहीं क्या हो गया, कब हो गया, हमेशा से परेशान रहेगा। तो अगर सिंपल एक सेंटेंस में कहा जाए कि संसार की सभी समस्याओं का कारण क्या है, ये हमारी चोर भावना है। तो इसलिए ये निर्देश है, और विशेष रूप से गृहस्थ भक्तों के लिए निर्देश है, क्योंकि ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, उनका तो आश्रम ही ऐसा है जिसमें कि उनको कुछ बहुत ज़्यादा कुछ अपना कहने के लिए है ही नहीं। करेक्ट। सन्यासी मतलब तो वो पूरी तरह से बाह्य रूप से भी चीज़ों को त्याग चुका है। उसको कोई मेरा घर, मेरा बैंक अकाउंट, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सन्यास तो ये भी नहीं है। ब्रह्मचारी गुरु के कुल में, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसान दानतम गुरोरहितम, वो तो एक आचरण नीचवन दास, एक बिल्कुल नीच दास की तरह गुरु की सेवा करता है। और ये सब गुरु का, वहाँ तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग, वहीं से ट्रेनिंग शुरू होती है एक्चुअली, ये समझने की कि तेरा कुछ नहीं है, सब गुरु का है। और गुरु जो है वो पूरी तरह से इस भावना में होते हैं कि सब भगवान का है, मैं तो केवल भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो इस तरीके से एक बच्चा गुरुकुल में से ही सीखता है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ गुरु, और गुरु को की प्रतिनिधि है भगवान के, इस तरह से सब कुछ भगवान का है, मैं केवल दास हूँ। इसलिए गुरुकुल शिक्षा जो है वो बिल्कुल आराम से हमें प्रशिक्षित कर देती है इस सही चेतना में। लेकिन जहाँ पर गुरुकुल शिक्षा नहीं होगी तो हमारी उल्टी ट्रेनिंग होती है फिर बचपन से ही, है ना। जितना तो कमाएगा वो तेरा, खूब एंजॉय कर, खूब कमा, सब तेरा, उल्टा ट्रेनिंग हो रही है। करेक्ट। तो इसलिए फिर हम उसी तरह से बड़े हो जाते हैं, और फिर 30 साल 40 साल की उम्र में भगवद्गीता पहली बार पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, मेरा कुछ नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होता है इस पर अमल करना। लेकिन जिसने गुरुकुल के से ही सही से ट्रेनिंग ली है, उसने तो बचपन से यही प्रशिक्षण लिया है, उसके लिए सरल होता है। एनीवे, बिंदु ये है कि ये मनोभाव को विकसित करने के लिए तो विशेष रूप से गृहस्थ आश्रम में तो इसलिए ये कर्म योग है, कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म। तो ये भक्तगण को जो हैं, उनको जो भी उनकी गाढ़ी कमाई है, बड़े मेहनत करके वो कमाए हैं, तो वो मेहनत भगवान की सेवा में कैसे लगेगी? कम से कम उस फल को हम भगवान की सेवा में लगाएं। और फिर शरीर का क्या करेंगे? तो शरीर भी तो भगवान का है, तो शरीर का पालन भी इसी भावना में करना चाहिए कि शरीर को हष्टपुष्ट रखना है भगवान की सेवा के लिए। इसलिए भगवान को से मांग करके लेना है कि भगवान ये शरीर के लिए इतना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए बस उतना शरीर को देना है। ये है एक सेवक की भावना। तो एक और यस, एक ब्रह्मचारी के जीवन में और गृहस्थ आश्रम में कुछ अंतर है, क्योंकि एक गृहस्थ जीवन में पत्नी, बच्चे, उन सब के लिए एक थोड़ा विस्तृत आयोजन की आवश्यकता पड़ती है, कुछ इमरजेंसीज हैं, ये सब हैं, तो उसके लिए भी प्रावधान है गृहस्थ आश्रम में। लेकिन आंतरिक चेतना तो वही है, उसी को कल्टीवेट करना है, आंतरिक चेतना को, कि मैं घर का स्वामी नहीं हूँ, घर का स्वामी, संपत्ति का स्वामी मैं नहीं हूँ। हाँ, और इसलिए ये सब का उपयोग भगवान की सेवा में ही होना चाहिए। लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
हम देखते हैं लोग जो हैं बहुत हमेशा से लाभ हानि को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं। चिंता का बहुत बड़ा विषय यही है ना, लाभ हानि। अभी क्या हो गया, बिजनेस में लॉस हो गया, कहाँ से आएगा, क्या करूँगा, इतना पैसा वहाँ चला गया, ये हो गया। ये बहुत चिंता का विषय बनता है हमारा। क्यों बनता है? क्योंकि हम उसको अपना, हम प्रोप्राइटर, हम स्वामी मानते रहे, इसलिए हमको समस्या होती है। लेकिन एक जो सेवक होता है वो पूरे मन से, प्रभुपाद कहते हैं सच्चे दिल से वो कार्य करता है, और फिर लाभ हानि उसकी परेशानी नहीं है। करेक्ट। एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन के कोई नौकर है, तो अभी बिजनेसमैन के कहने के अनुसार नौकर काम करे और बिजनेस में फिर लाभ हो कि हानि हो, उसकी चिंता नौकर को होती है? होती है? नहीं होती है। उसको तो केवल नौकरी करनी है, उसे तो केवल बिजनेसमैन जैसा बोले ऐसा करना है। तो इस प्रकार, या प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे मिलिट्री, तो कोई कमांडर है, अब उसके अंडर में कोई सैनिक है, तो कमांडर बोलता है गोली चलाओ, हाँ ठीक है, गोली चलाई, मार दिया। तो अभी उसने मार दिया किसी को, लेकिन अभी वो सही मारा, गलत मारा, मारना चाहिए था, नहीं मारना चाहिए था, ये क्या उसकी कुछ जिम्मेदारी होगी सैनिक की? नहीं होगी। जब तक वो अपने कमांडर के आदेश के अनुसार गोली चला रहा है, तब तक वो 1000 लोगों को ही मारेगा, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि कमांडर की आदेश का पालन करने की वजह से उसको पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन वही सैनिक यदि अपने हिसाब से किसी को मार दे गोली, तो उसको जेल हो जाएगी। तो ये अंतर है। तो अगर हम इस चेतना में कार्य करेंगे कि मेरा कार्य, मेरा जो भी कार्य है उसमें प्रयास करना है, और लाभ और हानि की चिंता मेरी नहीं है, लाभ हो हानि हो जैसा भी हो उसको मुझे स्वीकार करना है, वो लाभ और हानि जो है वो मेरी नहीं है ना। इसलिए इस भौतिक जगत में सहन करना एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पायनो नित्यास ताम स्थितिक्षस्व भारत। हम देखते हैं लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ लॉस हो गया, कोई दुख आ गया, बहुत प्रभावित हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं, दिमाग का बैलेंस खो देते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। करेक्ट। आजकल डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है ना। करेक्ट। साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स आर ऑन एन इंक्रीज। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, OCDs, ये सब चीज़ें, बहुत मानसिक रोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका एक मूल कारण है कि आज की जो सभ्यता है वो हमें लोभी होना सिखा रही है। तुम स्वामी हो, तुम भोक्ता हो, और लोभ की कोई सीमा नहीं होती है। जितना आदमी, हम हैं तो सेवक लेकिन बनना चाह रहे हैं मालिक, इसलिए साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं। सेवक जो है मालिक बनना चाहता है, इसलिए पागल हो जाता है, क्योंकि वो अस्वाभाविक है उसके लिए, है ना। तो मालिक बनने के चक्कर में हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं चीज़ों से कि अगर हमें कुछ लॉस होता है, अगर हमें कुछ दुख मिलता है, और हम हमेशा, हमारी सोसाइटी हमको सिखा रही है कि यू आर इन कंट्रोल, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, हाँ, बटन दबाओ, रिमोट है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, मशीन से, साइंस से, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। तो जैसे ही हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ होती है जो हमारे प्रयास करने पर, हमारी इच्छा करने पर उसके विपरीत आती है, तो हम पागल हो जाते हैं कि क्या हुआ, मेरे कंट्रोल में थी तो कैसे हो गया, तो मैं कंट्रोलर नहीं हूँ क्या? बौखला जाते हैं आदमी, कह रहे, क्योंकि हमारी सभ्यता आदमी सब सिखा रही है यू आर इन द कंट्रोल, है ना। अपने सपने साकार करो, है ना, और सपने, और ज़्यादा सपने देखो, और सब कुछ तुम्हारी कर लो दुनिया मुट्ठी में। करेक्ट। ये स्लोगन्स हैं आज के। करेक्ट। जो हमें ये गलत सिखा रही है कि तुम कंट्रोलर हो, कर लो दुनिया मुट्ठी में, तुम हो, है ना। क्या था आज का वो स्लोगन बच्चे की टी-शर्ट पे? नेवर। उनका जो पोता था रमारमण प्रभु का, वो टी-शर्ट पे लिखा था ना, नेवर, क्या था, मतलब यही था उसका आशय कि ये जो है ना, कभी आप सीमित मत हो अपने को, आगे बढ़ते रहो, मतलब पूरा आपको जो भोग करना है उसमें आपको कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। और हमारे जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब यही सिखाते हैं आज, है ना।
सब कुछ संभव है, जो आप चाहोगे वो संभव है। करेक्ट। तो पागल होएगा ही नहीं आदमी, क्योंकि जो हम चाहेंगे वो संभव नहीं है। अभी कोरोना हो गया, अभी क्या करेंगे, खत्म हो गया तो अभी, और उसको पूरा वो सुनते आया सब कुछ कर लो दुनिया मुट्ठी में, अभी वो मुट्ठी में हो गया, वेंटिलेटर पे चला गया, अभी क्या करेगा। करेक्ट। तो इसलिए सहन करना सीखना चाहिए। वैदिक संस्कृति हमको सिखाती है सहन करना। वैदिक संस्कृति में बचपन से बच्चों को सिखाते हैं सहन करना। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं, गर्मी सर्दी सहन करना, मान अपमान सहन करना। लेकिन आज की सोसाइटी क्या सिखाती है, कुछ सहन नहीं करना है, किसी का सुनना नहीं, हाँ किसी का आगे झुकना नहीं है ना। तो फिर पागल ही बनेंगे ना लोग। इस संसार में सहन करना सीखना बहुत बड़ा प्रिंसिपल है, बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। क्योंकि हमारे हाथ में चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, कर्म फल के अनुसार मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसलिए भगवद गीता का क्या संदेश है, सुख और दुख मात्रा स्पर्शास्तु कौन शीत उष्ण, गर्मी और सर्दी की तरह से हैं, उसको सहन करना सीखो। ऐसा नहीं कि सर्दी आ गई तो अभी यार सर्दी को पूरी तरह से भगा देना है, उसमें बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल एसी कंफर्ट, और गर्मी में बिल्कुल गर्मी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एसी एयर कंडीशनिंग। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति क्या है, भाई गर्मी में थोड़ी गर्मी रहेगी ना, उसको सहन करो, और सर्दी में थोड़ी सर्दी, उसको सहन करो। ऐसा क्यों प्रयास कर रहे हो कि बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल परफेक्ट कंफर्ट जोन रहना चाहिए, वो अस्वाभाविक है। अब उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना एसी। और आप देखिए, अभी मैं ट्रेन में आ रहा था तो थोड़ा सा एसी जो है थोड़ा सा कम था, कुछ कमी। वो एक फैमिली थे, वो लोग पूरी रात परेशान रहे, बोले रे तो घर में उसको बुलाएं, उसको बुला रहे, एसी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा, एसी नहीं चल रहा। तो वो पूरा परेशान रहे इस चीज़ को लेकर के। करेक्ट। क्योंकि उनको बिल्कुल भी ये ट्रेनिंग नहीं है कि सहन करना है, कुछ सहन नहीं करना है। तो इसलिए लाभ हानि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। सहन करने के लिए क्या जरूरी है, समझना कि हम कंट्रोलर नहीं हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं, और भगवान हमारे कर्म के अनुसार हमें देंगे, हमारे अच्छे के लिए करेंगे जो भी है ना। जैसे पिता है, चाटा मारता है तो बच्चे को बताए मेरे पिता ही हैं, मार दिया तो क्या हो गया, पिता ही तो हैं, है ना। ठीक है। तो उसी प्रकार से भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि हमें ये लाभ हानि की इच्छा ना करते हुए अपना कर, हमारी चिंता क्या होनी चाहिए, मैंने अपना कर्तव्य अच्छे से किया कि नहीं किया, कर्तव्य परायणता, ये हमें भगवद गीता सिखाती है। और आधुनिक समाज क्या सिखाता है, अधिकार परायणता। अधिकार अधिकार अधिकार, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा अधिकार है, अपने अधिकारों की रक्षा करो, ह्यूमन राइट्स फोरम। अधिकार, कर्तव्य की बात कौन कर रहा है, सबके कर्तव्य क्या क्या हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पर है कर्तव्य, अपने कर्तव्य का आप कार्य पालन करो, और फिर फल देने वाले भगवान हैं, वो आपको, आप कर्तव्य करो, उसके अनुसार फल मिलेगा, खट्टा मीठा जो भी है उसको देखो, सहन करो, और जितना भगवान के अनुसार करोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है। अभी ये हो गया। अभी फिर आगे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो अभी कोई तर्क करेगा, ठीक है भाई भगवान, हम भगवान के सेवक हैं, भगवान के अनुसार कार्य करें करना चाहिए, लेकिन भगवान अभी तो हमारे सामने है ही नहीं। अर्जुन के सामने तो थे, अर्जुन को भगवान ने सीधा बोल दिया चलो युद्ध करो, है ना। तो अभी हमें कहाँ से मार्गदर्शन मिलेगा भगवान का, है ना। तो श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा जैसा कि अर्जुन को हुआ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं प्रभुपाद, दो चीज़ करने को कह रहे हैं। एक तो इस पुस्तक में दिए गए निर्देश के अनुसार कार्य करना है, क्या बस ये काफ़ी है, भगवद गीता पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, अर्जुन जैसा फल मिल जाएगा, नहीं। एक और दूसरी चीज़ भी कही है, क्या कही है, और साथ साथ में क्या करना है, कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करना है। तो दोनों चीज़ चाहिए, गुरु भगवान का प्रतिनिधि, और साथ साथ में ये शिक्षा, ये सारी, ये किताब क्यों चाहिए साथ साथ में, क्योंकि हमारी इतनी मंद सुमंद मतय हम हैं कि हमें एक रेफरेंस चाहिए कि गुरु के आदेश क्या हैं, है ना। गुरु बोलते हैं, जी बोलेंगे, हम सुनेंगे और 2 मिनट में उसको भूल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हमें ये लिखित में भी चाहिए गुरु के आदेश। ठीक है। तो भगवान के आदेश जो गुरु के माध्यम से आते हैं वो पुस्तक में भी लिख दिए गए हैं अभी कलयुग के लिए, कि रेफरेंस बुक्स, ये रेफरेंस बुक्स हैं। करेक्ट। ये अल्टरनेटिव नहीं है गुरु के। ये जो भगवद गीता, ये शास्त्र हैं, ये ऐसा नहीं है कि अभी जब से वेद व्यास जी ने शास्त्र लिख दिए अभी उसके बाद में गुरु की जरूरत नहीं रहेगी। पहले तो मौखिक था तब गुरु की जरूरत पड़ती थी, अभी गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी सब हार्ड कॉपी में आ गया और अभी सॉफ्ट कॉपी में आ गया। ठीक है। वो ऐसा नहीं कि वो गुरु का रिप्लेसमेंट हो गया।
इसलिए वो जो भगवद गीता का बात है कि तद विद्धि प्रणिपाते ना, वो तो परम सत्य है, वो भगवद गीता में लिखित रूप में भी वही है, तद विद्धि प्रणिपाते ना। तो क्योंकि ये सब शिक्षाओं को समझना और विशिष्ट रूप से हमारे स्वभाव के अनुसार हमारे लिए क्या हमारे लिए करणीय है, क्या अकरणीय है, और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी जो सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियाँ होती हैं, बड़ी अलग अलग प्रकार की होती हैं। तो हर परिस्थिति में भगवान का आदेश क्या है उसको समझना, उसके अनुसार कार्य करना, इसके लिए बहुत परिपक्वता चाहिए। तो जो व्यक्ति अभी आरंभिक अवस्था में है, भगवद गीता का विद्यार्थी है, उससे कैसे अपेक्षित होगा कि वो जीवन की हर परिस्थिति में जान पाएगा कि भगवान उससे क्या चाहते हैं? नहीं हो। तो इसीलिए प्रशिक्षण की जरूरत है। और दूसरा कि वो जो भगवान के साथ जो हमारा एक सेवा का संबंध है कि हम भगवान को प्रसन्न करें, तो एक व्यक्ति रूप में जब भगवान के प्रतिनिधि हमारे सामने होते हैं तो हमारे लिए बड़ा सरल होता है कि ये प्रतिनिधि हैं और इनको मुझे प्रसन्न करना है। अभी भगवान तो अभी हम साक्षात देख भी नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए हमारे लिए बहुत मुश्किल है गुरु के बिना ये समझ पाना कि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, है ना। तो इसीलिए ये यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो गुरु के निर्देश, और ऐसा भी नहीं कि केवल गुरु अकेला बस, क्योंकि गुरु जो वाक्य कह रहे हैं तो वो शास्त्र के अनुसार ही होने चाहिए, तभी पता लगेगा कि वो गुरु है ना। तो इसलिए गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीनों चीज़ों को हमें इनके अनुसार यदि हम कार्य करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो कृष्ण के मार्गदर्शन में कार्य हो रहा है, जो अर्जुन को परिणाम मिलेगा वही होगा। तो गुरु और शास्त्र और पूर्ववर्ती आचार्य, ये सभी चीज़ों को समझने की जरूरत है। तीनों का सामंजस्य। तो इसलिए आप देखिए, शास्त्र पढ़ने होंगे, भगवद गीता पढ़नी होगी। ऐसा नहीं है कि बस ठीक है हम आते हैं मंदिर में, थोड़ा सा कीर्तन है, अच्छा है, बस बाकी पढ़ना तो ठीक है, हरे कृष्णा कर लेते हैं। नहीं, स्टडी होनी चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी को पढ़ना नहीं आता है, जो आजकल ये तो सिचुएशन है ही नहीं, लगभग सभी साक्षर हैं, तो अगर पढ़ना नहीं आए तो भी सुनना चाहिए। इसलिए पूर्व समय में साक्षर नहीं होते थे ज़्यादातर लोग, तो उस समय में नियमित रूप से कथाएं होती थी जिसमें ये सब सिद्धांत ब्राह्मण या सन्यासीगण सुनाते थे बार बार। जैसे मुझे मुरलीधर प्रभु बता रहे थे कि एक गांव में वो गए थे और वहाँ एक बड़ी वृद्ध महिला थी, उनको सारी कुंती महारानी की सारी स्थिति उनको याद थी। हम देखते हैं हमारे लोग पूरी रामायण उनको पता है, याद है, सारा महाभारत बहुत सारे उनको सब पता है। तो बा सुन करके ऐसा। लेकिन आजकल के जो भागवत सप्ताह होते हैं उसमें तो मनोरंजन हो गया है बस। वो तो वहाँ तो कोई शिक्षा देने जैसा बहुत रह ही नहीं गया है। तो ऐसा नहीं, शास्त्रों के ऊपर बड़े अच्छे से सिद्धांतों के ऊपर चर्चा कथा के माध्यम से या जैसे भी, लेकिन सिद्धांतों को होना चाहिए। तो ये हमें सुनना चाहिए, भगवद गीता को नियमित पढ़ना चाहिए, और भगवद गीता को पढ़ करके धीरे धीरे समझ करके गुरु की महत्व को, और फिर गुरु के गुणों को, गुरु के लक्षणों को, फिर हमें ऐसे एक भगवान के प्रतिनिधि की शरण में अपने को प्रस्तुत करना चाहिए, और फिर अपना जीवन पूरी तरह से उनको समर्पित करते उनके निर्देश को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद कह रहे हैं इस श्लोक में मत परहा महत्वपूर्ण है, यानी कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं मत परहा, सोल्ड टू कृष्णा, बिक गए, हमारी अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं गई, वी आर सोल्ड टू कृष्णा, अभी हम भगवान के हो गए। बोलना आसान है, करना भी है, ठीक है। तो बिक गए का मतलब जैसे एक जानवर की कोई स्वतंत्रता नहीं होती है, ऐसे ही अभी हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है ना। गुरु साधु शास्त्र जो बोलेंगे वही हम करेंगे, हम अपने आप स्वतंत्र नहीं हैं कुछ भी करने के लिए। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। और अभी ऐसा नहीं कि कार्य कर रहे हैं लेकिन उसमें चिंतन कुछ और कर रहे हैं, तो कार्य भी करना है और कार्य के साथ साथ चिंतन भी करना है कि कृष्ण मैं ये आपके लिए कार्य कर रहा हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करें। ऐसे मन के अंदर विचार लाने हैं,
क्योंकि विचारों से चेतना बनती है। तो जैसे अभी हम भोग लगा रहे हैं, मान लीजिए भगवान को यहाँ पर, या आप अपने घर में भोग लगाते हैं, तो अभी आपने बनाया, नैवेद्य बनाया, अब आप नैवेद्य भगवान के सामने रखे और आपके मन में विचार चल रहे हैं कि हाँ 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 वो आज वहाँ जाना है, अभी वो होगा, अभी ये होगा, अभी ये घर की सफाई करनी है, अभी वो करना है, वो करना है, और आपने वो भगवान के आगे थाली रख दी, लेकिन आपके मन में वो विचार नहीं आया कि भगवान ये हमने आपके लिए बनाया है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। तो भगवान देख रहे हैं, थाली मेरे सामने रख दी। अब आप सोचो आपके कोई गेस्ट आया आपके घर के सामने और आपने जो है आप ऐसे हाँ बैठ जाओ, हाँ ठीक है, कोई लेके आए, इधर देख रहे हैं और ऐसे करके प्लेट रख दिया, ठीक है, चले गए, तो मेहमान को कैसा लगेगा? खाने को मन करेगा उसका? बोलेगा मैं क्या कुत्ते की तरह से हूँ क्या, रोटी डाल दिया खा लो? करेक्ट करेक्ट। कोई मेहमान, उसको तो एक्चुअली तो खाना नहीं होता है, मेन तो होता है कि वो तो प्रेम स्वीकार करता है। करेक्ट। तो वो तो मुख्य चीज़ है उसमें, नहीं तो होटल में नहीं खा लेंगे। होटल में और अंतर क्या हुआ फिर? होटल में तो ऐसे ही होता है ना भाई, पैसे दिए, हाँ इतने का कूपन कटाए, ये लो खा लो, तो वहाँ प्रेम थोड़ा ना है, वो तो होटल हो गया। तो अभी भगवान के लिए जब हम भोग अर्पित कर रहे हैं तो होटल जैसा अगर हमारी भावना रहेगी तो कैसे चलेगा, है ना। तो इसलिए साथ साथ में वो विचार भी करने का अभ्यास करना है हमारे को। अभ्यास दूसरे गलत अभ्यास है ना, इसलिए हमारे वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कोई भी सेवा करने में हमें ये विचार उस समय लाना पड़ेगा भगवान। इसलिए मंत्र हैं, या मंत्र नहीं बोल सकते तो कम से कम यही सिंपल हिंदी में या गुजराती में बोलना चाहिए, भगवान कृपया करके आप इस नैवेद्य को स्वीकार करें। और जब हम बोलेंगे तो मन भी वहाँ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक आएगा कि जब मंत्र को रट जाते हैं बस फिर मंत्र बोल दिया और फिर भी मन कहीं और है, ऐसा भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि हमारा मन वहाँ होना चाहिए, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं उसमें मन को लगाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं इसको भागने दे, भागेगा लेकिन उसको खींचना है। तो यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं ऐसे, कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, ऐसा चिंतन करना चाहिए। तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसमें आपको ये कार्य मुझे दिया गया है, ये मेरे भगवान ने दिया है मुझे कार्य, और मुझे इसको करना है भगवान के लिए, और भगवान मैं आपके लिए कार्य करने का प्रयास कर रहा हूँ, कृपया आप इसको स्वीकार करें। तो फिर भगवान भक्ति भाव में पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, जो मुझे भक्ति भाव से देता है, तदहम भक्ति उपरतम अश्नामी प्रयतात्मना। तो भक्ति भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर कार्य को करने में हमारा ये चिंतन रहना चाहिए। अभी वो गृहिणी है तो गृहिणी के घर के कार्य हैं, वो भी भगवान के द्वारा दिए गए कार्य हैं उनको, है ना। लेकिन मन क्या बोलता है, जब वो कार्य करेंगे तो मन कुछ दूसरे कार्य के बारे में सोचेगा, दूसरा कार्य करेंगे तो वो मन पहले वाले कार्य के बारे में सोचेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है। लेकिन जो कार्य कर रहे हैं उसको वहीं सोचते हुए और भगवान को अर्पित करने का प्रयास करना चाहिए। और कार्य को सच्चे मन से करना चाहिए। भाई आपको अगर किसी के लिए अच्छे से कुछ बनाना है तो उसको ढंग से बनाना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कि हाँ कैसा ही बना दिया और फिर बस अर्पित करने के टाइम भगवान आप इसको स्वीकार कर लेना। भगवान बोलेंगे अच्छा बनाने के टाइम में तो उसमें नमक डाला नहीं, अभी स्वीकार कर लेना। क्या स्वीकार करूँगा? करेक्ट। तो उसको बनाने के टाइम में अच्छे से जो सब जैसे बनना है वैसे उसमें परफेक्ट पूरा ध्यान वहाँ रहना चाहिए। और साथ साथ में क्यों परफेक्ट हम बनाना चाहते हैं? क्योंकि भगवान के लिए बना रहे हैं, इसलिए इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं रह जाए। आप देखिए ब्रजवासियों के जीवन में यही था ना, उनको यशोदा माँ को और सब ब्रजवासियों को दिन रात बस कृष्ण कृष्ण, हर चीज़ में कृष्ण के लिए, कैसे कृष्ण। तो उनसे हमको सीखना है ना। फिर और आगे सुनिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन हो आता है। तो जब हम ऐसे कार्य करेंगे कि कृष्ण ने मुझे ये कार्य दिया है, ये कृष्ण का कार्य है, इसलिए मुझे ये करना है, तो आसान है फिर वो कृष्ण का चिंतन करना। करेक्ट। यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। फिर आगे एक और महत्वपूर्ण चीज प्रभुपाद बोलते हैं, किंतु यह ध्यान रहे कि मन मना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रामाणिक रूप से प्राप्त होता है। अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। अभी ऐसा नहीं कुछ भी करके कृष्ण को अर्पित कर दो, कुछ भी कर्म करो और उसके फल कृष्ण को अर्पित कर दो। यत करोषि, जो भी करो। तो यत करोषि के अंदर उसका एक संदर्भ है
यत करोषि का मतलब नहीं है कि मन माने ढंग से आप जो भी करो। यत करोषि मतलब जो भी भगवान के आदेश के अंतर्गत है उसमें से जो भी करो, ना कि अपने मन के अंदर जो भी है वो करो। करेक्ट, ठीक है। तो कर्म क्या करना है इसको समझना होगा। और कैसे समझना होगा? गुरु परंपरा के द्वारा प्रामाणिक गुरु से प्राप्त होता है यह आदेश कि भगवान का आदेश क्या है। तो इसलिए हमें बड़ा उत्सुक होना चाहिए जानने के लिए कि मेरे लिए गुरु साधु शास्त्र का आदेश क्या है, और वो हमारे जीवन का, और वो हमें प्राप्त होता है प्रामाणिक गुरु के माध्यम से, और इस प्रकार से वो हमारे जीवन का मूल कर्तव्य बन जाना चाहिए। ठीक है। तो आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पर पूरा बिल्कुल इसके उल्टा विचार है। यहाँ पर क्या विचार है? किसी के सामने झुकना नहीं है। गुरु, ये सब बेकार की बातें हैं। गुरु और ये सब क्या है? शोषण है। और ये सब क्या है? वीकनेस, कमजोरी है। एक आदमी को दूसरे के अंदर उसको ऐसा बना दो कि वो दास है। ये क्यों दास बनना है? हम तो सब स्वामी बनना चाहिए, मास्टर बनना चाहिए, है ना। तो ये जो पूरी वैदिक संस्कृति है जिसमें कि बच्चे को गुरुकुल में भेजो और वो जो है पहले सेवा करेगा, है ना, ये सब क्या बकवास है। आजकल का हमें ऐसी शिक्षा, ऐसा माहौल है। इसलिए आप देखिए बच्चे जो हैं, हाय डैड, करेक्ट। तो वहाँ पर कहाँ पहले वैदिक संस्कृति जो है गुरु और ये पैर दबाने का प्रशिक्षण था। पैर दबाना, पैर दबाओ, पैर छुओ। क्यों? ये सब चेतना को शुद्ध करने के लिए। दासवत, दास, नीचे झुकना, इसे नमस्ते करना है, प्रणाम करना है, झुकना है ना। और आजकल है नहीं, गुड मॉर्निंग, करेक्ट। और गुड मॉर्निंग में वो भावना कहाँ से आएगी कि नमस्ते, ये भाव कहाँ से आएगा? नमः अस्तु, मैं झुकता हूँ आपके सामने, नमन, नमन, मैं झुकता हूँ। और वहाँ है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग में क्या भाव है? गुड मॉर्निंग मतलब टुडे मॉर्निंग बी एन्जॉयबल फॉर यू, ये है गुड मॉर्निंग का अर्थ। ये आज की सुबह अच्छे से आप खूब इसमें मज़ा करें। लेकिन वैदिक संस्कृति में गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग नहीं है ना। वैदिक संस्कृति है नमस्ते। उठते ही पहले गुरुजन, माता पिता सबसे पहले, उठ के स्नान करके माता पिता। आजकल बच्चों को शर्म आती है, पैर छूने, पैर छूना क्या, ये पिछड़ापन है पैर छूना। क्योंकि कहीं प्रोत्साहन नहीं है। प्रोत्साहन किस चीज़ के लिए है? यही गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए प्रोत्साहन है। माता पिताजी खुद यही सिखाते हैं बच्चों को, गुड मॉर्निंग बेटे, तो बेटा यही सीखेगा ना फिर, करेक्ट। तो और फिर वो सारे स्कूल में सब टीचर जो हैं पेड हैं। तो बच्चा कंप्लेंट करता है, टीचर ने मुझे मार दिया। तो पेरेंट आते हैं, आपको हम फीस देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पर बच्चे को पता चला, अच्छा ये नौकर है मेरा, मेरे पिताजी इसको पैसा देते हैं, इसलिए पढ़ाएगा कैसे? नहीं पढ़ाना पड़ेगा इसको। तो कहाँ गुरु का भाव कहाँ गया? तो आप देख रहे हैं हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा असुर बनाने के लिए है। एक एक प्रिंसिपल को काट रहा है वो। हर एक चीज़ के पीछे, हर एक चीज़ विज्ञान है। एक एक क्रिया, एक एक चीज़, एक एक निर्देश, उससे प्रभाव हो रहा है। ऐसा मत समझिए ऐसा भी कर लो वैसा भी कर लो, अलग अलग स्टाइल है। ये भी एक स्टाइल है गुड मॉर्निंग, पहले का भी एक स्टाइल था नमस्ते, अलग अलग स्टाइल है। आज का आधुनिक समय, तो आधुनिक जगह समय के अनुसार बदलना सीखो, एक आज का स्लोगन है, समय के अनुसार बदलना सीखो, करेक्ट। तो सच्चाई रहती है, सच्चाई बदलती नहीं है। समय बदल जा सकता है, हमारे कल्चर बदल सकती है, लेकिन सच्चाई है। तो वैदिक संस्कृति के जो अंग हैं वो परम सत्य को समझने के लिए कल्चर है, इसलिए वैदिक संस्कृति एक नित्य संस्कृति है। वो एक ऐसा नहीं कि ठीक है बहुत सारी अलग अलग प्रकार की जीवन शैलियाँ, उसमें वैदिक संस्कृति भी एक प्रकार की जीवन शैली, ऐसा नहीं है। वैदिक संस्कृति विशिष्ट रूप से परम सत्य को समझने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए जीवन शैली है, इसलिए वो उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। तो आज बहुत बड़ा प्रचार है कि ज़माने के अनुसार बदलो, लेकिन हमें समझना है कि हमें ज़माने के अनुसार नहीं बदलना है। ज़माना नरक में जा रहा है, हमें भगवान के अनुसार चलना है, हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चलना है।
तो इसलिए आप जो टीवी में देख रहे हैं, जो अपने मोबाइल में और जो सब प्रोपेगेंडा जो मीडिया में हो रहा है, आप उसको सुनना बंद करें और आप सही चीज़ को सुनें। तो ये जो आज मीडिया के द्वारा जो हमारा प्रशिक्षण हो रहा है और हम अपने बच्चों को सब मीडिया को एक्सपोज करा रहे हैं, तो हम क्या करा रहे हैं? हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, क्योंकि पति पत्नी दोनों जॉब करते हैं। बच्चा क्या करे, बोर हो रहा हूँ, और बच्चे के साथ कुछ खेलने के लिए भी नहीं है, क्योंकि हम दो हमारा एक, करेक्ट। तो अभी उसका साथी कौन रह गया? ले बेटे मोबाइल, मेरा दिमाग मत खा, ये देख कार्टून फिल्म। बच्चे फिर अभी कार्टून फिल्म देख रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं, और वो उनके गुरु बन जाते हैं, उनसे सब सीखते हैं। आपके पास वो समय नहीं था बच्चों को देने के लिए, और जिनको वो सब समय कौन दे रहे हैं? वो सब पूरा जिन्होंने प्रोग्राम्स बनाए हैं, सारे कार्टून फिल्म बनाई हैं, उन्होंने अपनी पूरा समय शक्ति लगाया है आपके बच्चों को सिखाने के लिए नहीं, आपके बच्चों को यूज़ करने के लिए, कंज्यूमर बनाने के लिए, अपना कस्टमर बनाने के लिए। आजीवन वो उनके दास बन गए। गुरु के दास आपने बनाया नहीं, तो वो बन गए उनके कंपनी वालों के दास बन गए, उनके अभी कस्टमर बन गए। लाइफ लॉन्ग उनके प्रोडक्ट्स को ओके करके खरीदते रहेंगे, कंज्यूम करते रहेंगे, उनकी जेब गर्म होती रहेगी, इनका चरित्र खत्म, सब कुछ सब बिक जाएगा, सब वहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है हमारे बच्चों के लिए। और हम सारा ये फेसबुक और इस सब के ऊपर सारा कचरा, और आजकल की तो पूरा जो आधुनिक सभ्यता है उसमें हर व्यक्ति बोलने के लिए स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अपना YouTube पर वीडियो बनाओ, डालो, और सब लोग जो है हाँ इसका ये व्यू है, मेरा व्यू है, अच्छा मेरा विचार ये है, मेरा विचार। लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति, ये भगवद गीता क्या सिखाती है? भगवान बोलते हैं मेरा मत ये है, ये मैं कहता हूँ। तो हमें कृष्ण जो कह रहे हैं वो सुनना है, या ये सब जो थर्ड क्लास इडियट्स हजारों करोड़ों लोग अपना YouTube पे बता रहे हैं वो सुनना है? तो हम क्यों ये सब YouTube सर्फिंग कर रहे हैं? हमारे पास समय नहीं होना चाहिए ये सब YouTube सर्फिंग करने के लिए, है ना। हमारे पास शास्त्र हैं, हमें शास्त्रों को पढ़ने के लिए समय आपके पास कहाँ है? यहाँ शास्त्रों को पढ़ना, एक भगवद गीता 700 श्लोक हैं, उसको एक बार पढ़ने से क्या होगा? कम से कम 10 बार पढ़ने पर तो ठीक है, कुछ चैंटिंग के साथ साथ 10 बार पढ़ेंगे सेवा करते तो कुछ हाँ अभी कुछ समझ में आया ढंग से, कुछ बेसिक्स, है ना। और भगवद गीता के भाष्य में भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है। हाँ। अभी यहाँ पर कितने दीक्षित भक्त हैं? हाथ खड़ा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप में से कितनों ने श्रीमद् भगवद गीता, भक्ति रसामृत सिंधु, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत कम से कम एक बार पढ़ा है? जो दीक्षित हैं उनमें से 1 2 3 4 5 6। गुड रिजल्ट। तो कम से कम दीक्षित जो भक्त हैं, अच्छी बात है कि वो गंभीर हैं। और बाकी में से कितने लोग हैं जिन्होंने भगवद गीता पढ़ा है? कम से कम जो यहाँ पर 2 साल से आ रहे हैं और भगवद गीता एक बार पढ़ चुके हैं। 2 साल से जो आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भगवद गीता नहीं पढ़ा है एक बार भी, कोई नहीं है? अच्छा, वेरी गुड रिजल्ट। अच्छा ट्रेनिंग हो रहा है यहाँ पर। एनीवे, अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता है। तो पॉइंट ये है कि हमारे को ग्रंथ पढ़ने हैं, हमें गुरु परंपरा क्या कह रही है वो जानना है, ये सब थर्ड क्लास बकवास नहीं। तो अगर बड़ों को कुछ ज़रूरत भी है व्हाट्सएप की, तो बड़े अपने बहुत सोच समझ करके बिल्कुल जितना कम से कम हो उसको यूज़ करें। और बच्चे आप लोग जो है, आप जिद मत करना कि हमें पिताजी ये लोग, आपके क्लास में सब लोग बोलेंगे सारा संसार, वो सब उनका जीवन पूरा बर्बाद हो रहा है। वो सब उनका सब स्क्रू सब हिल जाते हैं, बड़े होते होते सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। हम देख रहे हैं बच्चों की क्या हालत होती है। तो हमें भगवान की वाणी को सुनना है। और ऐसे ही बहुत सारा प्रचार है, स्त्रियों के बारे में प्रचार है। स्त्रियों को सबको जॉब करना चाहिए, क्योंकि सब पढ़ते हैं स्कूल में पढ़ते हैं तो सब पढ़ते हैं। तो पढ़ाई किस लिए है? जॉब करने के लिए तो पढ़ाई है।
तो सभी स्त्रियाँ जाके पढ़ाई कर रही हैं, तो उनको फिर अरे अभी पढ़ाई करना है, फिर जॉब नहीं करना, घर में चपाती बनाना है। चपाती बनाना तो फिर जॉब, इतना सारा पढ़ाई क्यों की 15 साल, उसका क्या औचित्य है? फिर मुझे पढ़ाया क्यों आपने, अगर मुझे चपाती सीखनी थी तो? उसके लिए एक है ना, एक होम साइंस सब्जेक्ट भी है ना, होम साइंस। अभी घर में क्योंकि कोई है नहीं, तो अभी होम साइंस के लिए भी स्कूल कॉलेज में जाना पड़ता है। करेक्ट, होम साइंस, घर का साइंस। अरे वो अपनी माता से सीख लेते, उसके लिए इतना पैसा दे करके वहाँ जाके, और क्या जरूरत थी उसकी। एनीवे, होम साइंस में तो बहुत कम लोग हैं। करेक्ट, ज़्यादातर डिपार्टमेंट तो और ज़्यादा बाकी डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है। करेक्ट, तो क्या ये गुरु शिष्य परंपरा ये सिखा रही है? इसका प्रभाव हो रहा है। आप मत सोचिए कि हाँ आज की सभ्यता है, ज़माने के साथ बदलना सीखो, तो ज़माने के साथ में नरक में भी जाएंगे फिर ज़माने के साथ में। और जो ज़माने के साथ में जो हो रहा है सारा दुष्परिणाम, वो भी हो रहा है और होगा, है ना। तो ये दुष्प्रचार से बचना है हमें, हमारे गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं उसके अनुसार चलना है। तो ये भगवत गीता का बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक्स है। अगर भगवत गीता को वास्तव में अपने जीवन में पालन करना है, तो हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार पहले चलने के लिए मन बनाना होगा। इसका मतलब है साथ साथ मन बनाना होगा कि ये हमें आधुनिक समाज के अनुसार नहीं चलना है। इस बात में मुस्लिम लोग जो हैं वो प्रेज़वर्दी हैं, वो लोग प्रयास कर रहे हैं हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा, कि ये आधुनिकता की तरफ नहीं चले। तो हाँ, तो गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षाओं को प्राप्त करके कम से कम उसके प्रति आप ये तो मत होइए ना कि गुरु ये क्या है, अवहेलना तो मत कीजिए। आप, हो सकता है आप सब चीज़ पालन नहीं कर पाए, ठीक है, ये संभव है, क्योंकि आपकी परिस्थिति एक प्रकार की, आप चाहते हुए भी सब कुछ पालन नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम आपके हृदय में तो होना चाहिए कि ये सब पालन करना अच्छा है। आपके मन में कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि ये बेकार की बात है, ये तो बेकार की बात है, बेकार की बात है। ऐसी बात कभी नहीं आनी चाहिए हमारे मन में। हमारे मन में कम से कम ये होना चाहिए ये सब सही है। सर्वमेतम ऋतम मन्ये यन्मा वदसि केशव। अर्जुन कहते हैं जो भी आपने बताया मैं सब स्वीकार करता हूँ। तो कम से कम स्वीकार तो करना चाहिए कि सब सही है, और सब बाकी जो सब इसके विपरीत है सब बेकार है, ये स्वीकार करना चाहिए। अभी ठीक है, परिस्थितिवश हम सब कुछ पालन नहीं कर पाएँ, वो ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए जितना हम पालन कर पाएँ। इंडिविजुअली आप देखिए, आप वैदिक संस्कृति को, भगवान के आदेश को, गुरु शिष्य परंपरा को, हर चीज़ को आप कितना पालन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं, कितना पालन कर सकते हैं, हर चीज़ को लेकर के। आपके पोशाक, आपके भाषा, आपके एटिकेट्स, आपका खाना, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप किन लोगों के संपर्क में आ रहे हैं, हर चीज़ कितना आपके वश में है, और कितना आपके वश में होने पर भी आप पालन नहीं कर रहे हैं जो आप कर सकते हैं। विचार कीजिए, मैं ये कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर रहा हूँ, अटैचमेंट की वजह से या किसी और वजह से। विवशता है, ठीक है, लेकिन सोचिए अगर विवशता नहीं है और फिर भी हम जो हम कर सकते हैं चाहें तो, और फिर भी वो पालन नहीं कर रहे हैं जो गुरु साधु शास्त्र का आदेश है, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? सोचिए क्या कारण है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अटैचमेंट है, कहीं ना कहीं संसार के साथ चलने का मन में विचार है, या संसार वाले क्या कहेंगे। अरे संसार वाले तो कुछ भी करोगे कुछ ना कुछ कहेंगे, उनकी परवाह क्यों करनी है? हाँ, वो कोई थोड़ा अपने हैं, वो तो सब हमको बेच खाने के लिए हैं, तो उनकी परवाह क्यों करनी है हमको? हमें परवाह करनी है प्रभुपाद क्या कहेंगे, हमारे गुरु महाराज क्या कहेंगे, गुरु शिष्य परंपरा क्या कहेगी, है ना, भगवान क्या कहेंगे, वो चिंता कीजिए, वो मैटर करता है। यमराज क्या कहेंगे वो मैटर करता है। करेक्ट, ये लोग क्या कहेंगे वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि परिणाम देने वाले वो लोग हैं। ये लोग तो केवल भोंकते रहेंगे बस ऐसे ही, इनके बोलने से क्या होता है, इनको भोंकने दीजिए, कारवा चलता रहेगा। करेक्ट, हमें परवाह करनी है कि यमराज क्या कहेंगे और ठीक है, यमराज भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे, और भगवान की बात नहीं बोलेंगे तो फिर यमराज को ही सोचना पड़ेगा अभी क्या करना है। करेक्ट, तो निडर होइए, निडर होइए, हम भगवान के अनुसार कार्य कर रहे हैं ना, हमें क्यों शर्माना, हमें क्यों डरना है ना। निडर होइए और जो आपके हाथ में है ऐसा कीजिए, और आप फिर देखिए आपका जीवन कैसे सुख में होता है। इस संसार के बहकावे में मत आइए, आधुनिक बहकावे में, और हमें जो शास्त्र बता रहे हैं वही करना है, और उससे आपका जीवन भगवान की तरफ बढ़ेगा। और सब आप देखिए आपकी भौतिक सब समस्याओं का समाधान भी आएगा।
क्योंकि ये साइंस है, विज्ञान है, ये विज्ञान है, इसमें भौतिक सभी समस्याओं का समावेश उपाय है। ये सब संस्कृति, भावना, ये सब चीज़ अगर आप जितना हो सके पालन करेंगे तो आप देखेंगे आपकी सब समस्याएं खत्म हो रही हैं और आप भगवान की तरफ आगे जा रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। अब इस विषय में यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं, हालांकि समय तो हो गया है, ले सकते हैं एक आध प्रश्न। ओके। हरे कृष्ण जी, आपने बताया कि हमको गुरु साधु व शास्त्र के अनुसार जो आदेश है उनको पालन करना चाहिए, मगर देखते हैं कई बार भक्तों के अंदर हम आदेश सुनते हैं, समझते हैं, उसको पालन करने का संकल्प नहीं आता है। ऐसा क्यों है, क्या है, कैसे इसको हम दूर करिए, त्रुटि को कैसे दूर कर सकते हैं? तो हम सुनते हैं लेकिन समझते भी हैं कि सही है, लेकिन उसको करने के लिए संकल्प नहीं आता है, तो इसका मतलब हमने सही से सुना नहीं है, सही से सुना नहीं है। अभी वो सुना है लेकिन उसको अच्छे से समझा नहीं है, उसके महत्व को नहीं समझा है, इसके ना करने के परिणाम को नहीं समझा है। हाँ, या तो वो जो हम समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो उससे लक्ष्य जो हमको जाना है, कृष्ण भावनामृत में होना है, उसका कितना महत्व है, वो हमें क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कृष्ण भक्ति करनी है, हाँ कृष्ण भक्ति करनी है, लेकिन हम उसको पूरी तरह नहीं समझे हैं कि नहीं करेंगे तो क्या होगा और ये हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। या कई लोग क्या होते हैं, विशफुल थिंकिंग, चाहते हैं लेकिन उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रयास चाहिए वो नहीं करना चाहते हैं, आलस्यवश या हृदय दौर्बलता। जैसे किसी को बस मेरी इच्छा है कि मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन आईएएस बनने के लिए जो प्रयास चाहिए वो करने के लिए तैयार नहीं है, तो बस इच्छा है, तो इच्छा वो सब कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए बस भगवान हमें आप शुद्ध भक्त बना दो। भगवान बोलते ठीक है तो ये करना है, बस आप हमें शुद्ध भक्त बना दो, कृपा कर दो हमारे ऊपर आप, ठीक है। अब भगवान की कृपा क्या है, भगवान कह रहे हैं कृपा यही है, इसको पालन करो, कृपा यही है, कृपा इसको पालन करोगे तो ये होगा, ये मैकेनिज्म है, ये मेरा आदेश है। नहीं, भगवान ये करने को मन नहीं करता है, तो ऐसे नहीं चलता है। कोई भी चीज़ को करने के लिए उसके लिए विधि है, विधि को पालन करना पड़ता है ना, विधि है, हर चीज़ की विधि है। तो जनरली हम एक तो है कि हम बस विश्व आलसी हैं, बस हम सोचते हैं बस ड्रीम, हमें सिखाया भी है ना, बस सपने साकार, सपने देखते रहो बस। तो हम चाहते हैं सपने में हम भक्त बन जाएं, सपने में हम शुद्ध भक्त बन जाएं, लेकिन वास्तविकता में सपने में नहीं होता है। तो इसलिए अगर हम आलसी हैं, केवल बस इच्छा करते हैं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, जो भी उसके लिए छोड़ना है, वहीं संन्यस्त गलत शब्द है तो छोड़ना है ना, तो उसके लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसके प्रति फिर अटैचमेंट है हमारा, उससे हमें सुख मिलता है, गंदी चीज़ों से, अनर्थों से हमें सुख मिलता है। इसलिए वो जो दुख है उसको दुख लेने को तैयार नहीं है ना। क्यों? क्योंकि यही है कि दुख मिलेगा, लेकिन अभी देखिए कोई बड़ी चीज़ प्राप्त करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है ना, तो इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। यस, ये दुख है लेकिन ये क्षणिक है, तो उसको सही समझ नहीं रहे हैं, उसको आलसी हैं, ये सब चीज़ों का कारण हो सकता है कि हम संकल्प नहीं ले पाएँ। तो अगर आसक्ति है तो उसका ठीक है, आज संकल्प नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। आज मैं इसमें इतना अटैच्ड हूँ कि मैं तुरंत नहीं छोड़ पा रहा हूँ, ठीक है, तो आज स्टेप 1 लीजिए, एक कदम तो बढ़ाइए, आज कुछ तो आगे बढ़िए, एकदम से नहीं कर पा रहे हैं तो ठीक है, इतना करता हूँ, अभी उसकी जगह इतना शुरू करूँगा, उसके बाद इतना, उसका इतना, कुछ तो कीजिए, स्टेप तो कुछ तो लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला। आप एकदम से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, पर उसके बनाइए एक, उसके लिए आपका ये तो बनाइए प्रोग्राम, कैसे कैसे करेंगे इसको, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करूँगा, उस पर अमल कीजिए, छोटा छोटा स्टेप लीजिए। एक साथ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं तो छोटा स्टेप लीजिए, पर कुछ तो लीजिए। कई लोग हैं जिन्हें कुछ करना ही नहीं है, बस केवल इच्छा करनी है, तो कुछ नहीं होने वाला। और कई बार देखते हैं ऐसा, समझते हैं, जानते हैं, सुनते नहीं हैं, अच्छा लगता है सुनना, मगर जो मन है वो थोड़ा सा एडजस्ट करता है, थोड़ा ऐसा है, तो फिर वो कपट आ गया। देखिए, कपटी का कोई इलाज नहीं है। जिसके अंदर कपट है उसको कोई नहीं बचा सकता, भगवान भी नहीं बचा सकते उसको। जो कपट है, जो अपने से ही झूठ बोल रहा है,
जिसको बाहर से भक्ति करनी अंदर अंदर भोग करने को बढ़ावा दे रहा है। अरे भक्ति बाहर लोगों को दिखाने के लिए, अंदर से तो हम तो एंजॉय करेंगे, कौन देख रहा है। ऐसा अगर कपट है, दिखावा है, तो वो तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो वो अनर्थ है, वो अगर हमारे में है तो उसको निकालना चाहिए। जो है साफ साफ, हाँ ठीक है, मेरे अंदर ये कमी है, मैं इसको नहीं छोड़ पा रहा हूँ, लेकिन छोड़ना है, उसके लिए मैं आज ये कदम उठाऊंगा, कल ये कदम उठाऊंगा, ये उठाऊंगा, ठीक है। उदाहरण देता हूँ ऐसा, जैसे कि अभी आप प्रमोशन में बता दें, जैसे आपने बताया छोड़ना चाहिए। तो कोई एक व्यक्ति अगर इस्कॉन का ही भक्त होगा, वो प्रमोशन बोलेगा ये चलता है, तो वो फिर इस प्रकार उसका माइंड जो होता है वो पूरा एडजस्ट करता है। देखो हम उसको नहीं बताते हैं कि बच्चों को स्कूल में पढ़ना चाहिए रहता है, और वो तो नहीं पढ़ता क्या है, तो उस प्रकार से अपने को जस्टिफाई करते हैं। हाँ, तो इसलिए वो तो हर एक व्यक्ति को अपने मन में झांक के देखना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो कितने गंभीर हैं सत्य को, भगवान को पाने के लिए। तो वो फिर विचार करेगा, चलता है किस बेसिस पे उन्होंने बोला चलता है, कैसे मैं समझूँ चलता है, क्या होगा इसका परिणाम, कहाँ है, गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं। चलता है मतलब जो कृष्ण चलाएंगे वो चलता है, किसी और के मन, तो वो फिर व्यक्ति गंभीर होगा जानने के लिए कि वास्तव में गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं। एक होता है गुरु साधु शास्त्र से मनवा लो, और एक होता है गुरु साधु शास्त्र क्या कह रहे हैं जानो। दोनों में अंतर है, करेक्ट। तो अगर मन में कपट है तो कहीं पर भी वो ढूंढ रहा है, बस कहीं ऐसा मिल जाए जहाँ ये लिखा हो, मिल गया, हाँ ठीक है, हो गया काम, हो गया, तो फिर उसको ऐसे ही मिलेगा। लेकिन एक है नहीं, वास्तव में क्या कहा है, वास्तव में क्या कहा है, बिल्कुल न्यूट्रल, मुझे क्या सही है बस वही जानना है, मेरा अपना कोई मैं विचार थोपूंगा नहीं, क्या है क्या वही जानना है मुझे, बिल्कुल निष्पक्ष पास, क्योंकि मुझे करना है वही जो है सही। और एक भावना है मुझे करना है वही जो मैं चाहता हूँ, लेकिन ठप्पा लगाना है, तो इसलिए वो ढूंढेगा, हाँ कहीं मिल जाए, हाँ ऐसा ही है, हाँ बस हो गया ठीक है, ये पता लग गया, हाँ कोटेशन ये हो गया। तो वो भावना, वो कपट दिखा रहा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा अच्छे से प्रयास करना चाहिए जानने का, गुरु का मन, गुरु साधु शास्त्रों के मन में क्या है, वो तो प्रयास करना पड़ेगा बहुत बार, नहीं तो आप धोखा खा जाएंगे, है ना। कई बार होता है ना, गुरु के पास आ रहे हैं, गुरु जी ऐसी इच्छा है मेरी, कर लूँ ना, आप सही कह रहे हैं, ऐसे कर लूँ ना, ठीक है ना ये, तो गुरु महाराज भी देखते हैं, अरे ये तो अभी सोच के ही आया कि भी करना है, बोला हाँ ठीक है, करो। तो ऐसे ही है। तो लेकिन अगर हम रियली इंटरेस्टेड हैं जानने में कि वास्तव में वो क्या चाहते हैं, हाँ तो वो फिर यही हो गया ना, अपनी बातों को फिर उनके मुंह से निकलवा देना, या उनकी बातों को तो सारी, देखिए आप भगवद गीता के इतने सारे एडिशन कैसे आए, इसी भावना से तो आए कि बात अपनी है और कहलवाना है भगवद गीता, गीता कृष्ण उवाचा, सारे एडिशन ऐसे ही तो आए हैं, करेक्ट। तो वो तो प्रभुपाद उवाचा में भी आएगा ऐसे ही, हर एक जगह में आ सकता है वो तो, कपट तो कपट है, कहीं भी आएगा वो तो इसलिए वो तो अभी फिर हमारी गंभीरता के ऊपर है। इसलिए अल्टीमेटली अरे हमने तो अपने गुरु महाराज को पालन किया, हमने तो ये किया, हमने वो किया, अल्टीमेटली तो सबको अपना एरोप्लेन खुद उड़ाना है भाई लास्ट में, ठीक है। वो तो अल्टीमेटली परीक्षा होगी सबकी कि आपने अंत में क्या किया, आप कितने गंभीर थे, जो भी था। आप किसी को ब्लेम नहीं कर पाएंगे, हमारे गुरु महाराज ने बोला था हमने तो वही किया, हमें तो इन्होंने बोला था इसलिए किया, नहीं, आप कितने गंभीर थे वही होगा, अंत में निर्णय तो वहीं से आएगा, आप कितने गंभीर थे। आप वहाँ नहीं बोल पाएंगे हम तो गंभीर थे, हमने क्या करा, हमें तो इन्होंने ऐसा बता दिया, तो बोलेंगे तुम्हें समझ में ही ऐसा इसलिए आया क्योंकि तुम गंभीर नहीं थे, दैट्स द पॉइंट। और कोई प्रश्न? ठीक है। प्रभु जी ने बताया जैसे कोई बोल रहा है जैसे, तो ऐसे बच्चों के बारे में भी ऐसा बताने की बात है, वो सब बताते हैं समाज को संबंधी बीज बारे में कि बच्चों को भी पढ़ाओ, बड़ा होने दो, और उसके बाद वो जो निर्णय लेगा उसको जो भक्ति करनी है या करना है वो, हाँ इम्पोर्टेंट, ये बड़ा आज का आधुनिक विचार है, बच्चे को निर्णय लेने दो, बच्चे को निर्णय लेने दो, आप निर्णय मत लो। तो आप पढ़ाने का निर्णय क्यों ले रहे हैं? वो निर्णय आप क्यों ले रहे हैं भाई? भाई बचपन पैदा हुआ उसको वहीं पे हॉस्पिटल में, उसको वो भी एक निर्णय है हॉस्पिटल में जाने का भी तो वहीं से ही छोड़ देना चाहिए, बेटे देखो ही तुम्हारा जन्म हो गया है,
अभी हम कोई तुम्हें थोपेंगे नहीं, तुम्हें जब खाना हो तो बता देना, नहीं खाना हो तो बता देना, जो भी है जैसा तुम्हारी इच्छा है वैसा कर लेना। करेक्ट। तो ये सब बकवास है। माता पिता के ऊपर आश्रित है बच्चा, आश्रित है। आपको बताना होगा उसको ये खाना है, ये नहीं खाना है ना। बच्चा मिट्टी खा रहा है, ठीक है, आप बोले मिट्टी नहीं खाना है, तो क्यों आप उस पर उसको डिक्टेट कर रहे हैं मिट्टी नहीं खाओ? खाने दो उसकी, जब उसको बड़ा होगा पता चलेगा अरे मैंने मिट्टी खाया था, सारे पेट के अंदर कीड़े हो गए, तब उसको ठीक है, तब समझ में आ जाएगा उसको फिर निर्णय ले लो बाद में, सो जाएगा, तब तक पूरा शरीर खत्म हो जाएगा। करेक्ट। तो ये सब केवल पागलपन है, केवल पागलपन है कि बच्चे को निर्णय ले लो। अरे तो आप किस लिए हो? आपको माता पिता क्यों बनाया फिर? करेक्ट। फिर ये शास्त्र क्यों है? ये विचार कहाँ से आ रहा है? कोई परम सत्य नहीं है। देयर इज नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये सही है, ये गलत है, ऐसा कुछ है ही नहीं। यतो मत ततो पथ। संसार में कोई भगवान नहीं है, कोई परम सत्य नहीं है, कोई सत्य नहीं है। ये अपने जिसको जो अच्छा लगे वैसा उसके लिए वो सत्य। तो क्या ये सही है? तो फिर मुझे सत्य लगता है कि मैं कभी नहीं मरूं, तो ये सत्य होना चाहिए फिर। तो ऐसा होता है। तो फिर जो लोग ये बोलते हैं उनसे बोलो ठीक है, तो आप में से हम में से कोई भी नहीं चाहता ना कि मरण हो, तो ऐसा ही होना चाहिए, फिर मरण नहीं होना चाहिए। तो अगर केवल मेरे इच्छा करने से सत्य हो जाए, मेरे मानने से कोई चीज़ सत्य हो जाए, तो फिर मेरे मानने से कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये स्पष्ट दिखाता है कि एक सत्य है। अब आपकी जिम्मेदारी है जानना कि वो सत्य क्या है। करेक्ट, दैट्स इट। तो इसलिए बच्चे को निर्णय नहीं दो। अरे बच्चा क्यों निर्णय लेगा? जो सत्य है वो आप जानो और आप बच्चे को सिखाओ। इसलिए आप माता पिता हो, इसलिए गुरुजन होते हैं, इसलिए टीचर होते हैं। अगर बच्चे को निर्णय खुद लेना है तो मेरा कहना है कि आपने ये स्कूल क्यों बना के रखे हैं? एजुकेशन मतलब यू आर टीचिंग, यू आर प्रोग्रामिंग। बच्चे ABCD ये पढ़ना है, क्यों पढ़ना है मुझे? क्यों आप पढ़ा रहे हैं उसको? ये विचार कि बच्चे आपको निर्णय लेना है, ये विचार आप क्यों उसको दे रहे हैं? ये भी तो आपने एक थोपा ना, आपको अपना निर्णय लेना है, ये भी तो एक विचार है जो आपको आप उसको दे रहे हैं, ये भी एक प्रोग्राम है ना। करेक्ट। तो कहाँ है वो व्यवस्था कि बच्चों को निर्णय दो? आप उसको कुछ भी मत दो, आप बिल्कुल खाली छोड़ दो उसको, क्या करना है। तो ऐसे जानवर बन जाएगा, जानवर जैसा ही है। आजकल पढ़ा करके भी वही बना रहे हैं, क्योंकि ये इसी तरह के हमारे विचार हैं। करेक्ट, ठीक है। समाज में ज़्यादातर लोग ऐसा कर रहे हैं, तो ये इसके हिसाब से वो बोल रहे हैं सब। ज़्यादातर लोग तो भेड़ हैं, तो भेड़ तो ऐसी चलती हैं, जहाँ एक गया आगे सब गर्दन झुका के और सब। अभी हमारे यहाँ भेड़ आई थी बहुत से, 5000 भेड़ हमारे फार्म कम्युनिटी में। तब ये समझ में आया भेड़ चाल किसे कहते हैं। वो जो गडरिया था, तो वो जो है वो उसको एक ग्रुप था, उसमें बटे हुए थे ग्रुप, तो उसको एक ग्रुप को इधर ले जाना था। तो उसने क्या किया, एक भेड़ को आगे निकाला हाथ से और उसको रखा और उसको आगे लिया, सब अपने आप वो सब उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ गए। तो इसलिए संसार में सब लोग तो भेड़ जैसे हैं, बुद्धि है ही नहीं उनके अंदर। तो ऐसे सब लोग चल रहे हैं, तो उसी दिशा में चलने से क्या, तो आज वो इस दिशा में जा रहे हैं, कल ऐसे चलेंगे, कल ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे। तो संसार में भ्रमण कर ही रहे हैं ना, ऐसे 84 लाख योनियों में करते करते। तो हमें यही करना है, तो ठीक है फिर भेड़ चाल कीजिए। अगर आपको 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहना है भेड़ चाल के पीछे पीछे, तो करिए, वो स्वतंत्रता है सबकी। लेकिन अगर आपको कृष्णधाम जाना है, तो फिर लोगों की चाल तो भेड़ चाल है, वहाँ से कृष्ण की तरफ जाने का रास्ता नहीं खुलता है। वो तो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन है, वो तो गुरु शिष्य परंपरा वाली डायरेक्शन है, तो वहाँ फॉलो करना पड़ेगा। तो भेड़ चाल से काम नहीं चलेगा। अरे गुरुजी, जब हम भक्ति में शुरुआत में आते हैं तो हमें बहुत उत्साह होता है हर भक्ति के प्रत्येक कार्य को करने की, विधि करने की, विधि करने की, कीर्तन करने की। फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो ऐसा भक्ति एक ऐसी सूक्ष्म चीज़ है, उसकी लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है या हम उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है हमारे जीवन में, तो ये जो उत्साह है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। सबके साथ ऐसा नहीं होता है, प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारे भक्त हैं जिनके साथ ऐसा नहीं है, तो ये जनरल नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं कई बार ऐसा होता है। यस, तो क्यों होता है, प्रश्न ये है, इसके लिए क्या करें? तो देखिए, हम
किस लिए आए थे। हो सकता है हम इसलिए आए हों, बहुत टेंशन में थे, मंदिर गए, मंदिर में बैठे, अच्छा अरे बहुत अच्छा लगा, टेंशन चली गई सब, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे आना शुरू हुए, कोई समस्या चल रही थी और फिर भक्ति में आने से थोड़ा एकदम से राहत मिल जाती है, भगवान का नाम लेते ही राहत तो मिल ही जाती है, ठीक है। तो फिर जहाँ वो हमारी टेंशन ख़त्म हुई तो वहाँ भी हम भी ढीले हो गए, करेक्ट, क्योंकि हमारा प्रयोजन जो था वो कृष्ण प्रेम नहीं था। तो एक तो ये मूल कारण है। यदि हमने कभी अपना जो, हो सकता है हम किसी और कारण से आए हों, लेकिन हमें भक्त संगति में अपना गोल को करेक्ट करना होगा। हम क्यूरियोसिटी से आ सकते हैं, मुझे बस जानना है सब क्या है, भगवद गीता में आखिर है कि हमें जानना है। तो एक बार जान लिया, भगवद गीता पूरी पढ़ ली, अभी जान लिया, ख़त्म हो गई कहानी, अभी कुछ और करते हैं, ठीक है। तो नहीं, हमारा हम किसी और कारण से आए थे, लेकिन अभी वो कारण बनना चाहिए कृष्ण प्रेम, जो वास्तविक लक्ष्य है। अगर वो लक्ष्य हम नहीं बना पाए तो फिर ऐसा होगा जो आपने बताया। एक कारण ये हो सकता है कि हम कभी अपने लक्ष्य को कृष्ण प्रेम बना ही नहीं पाए, हमने कोई भौतिक लक्ष्य बना के चले, और वो लक्ष्य तो, भौतिक लक्ष्य तो ऐसे ही हैं, जहाँ पूरे हुए वहाँ हमारा उत्साह ठंडा हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि जैसा आप बता रहे हैं कि लक्ष्य समझ भी गए, लेकिन असत्संग और ये सब जो है उसकी वजह से वो लक्ष्य हमेशा फ्रेश नहीं रहता है दिमाग में, है ना। पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता है, हरे कृष्ण मंत्र करने का टाइम नहीं मिलता है, और सारा समय जो है वो भौतिक पैसा और समाज के लोगों की बातें सुनना और इसी में जाता है, तो वो लक्ष्य जो है वो धूमिल हो जाता है। तो इसलिए वो दिखता ही नहीं है फिर लक्ष्य। आप देखिए, अगर एक महीने के लिए हम जब, एक महीने तो बहुत बड़ी बात हो गई, कुछ 10 दिन के लिए अगर जप नहीं कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पूरा एक भौतिकतावादी लोगों के बीच में पूरा 10 दिन रहें, तो पूरा दिमाग में से पूरा ऐसे लगेगा कि पता नहीं क्या करना है। जब करने टाइम में भी जब क्या करना क्यों है, क्या है जब, मतलब क्या होता है, हाँ बहुत सोचना पड़ेगा, पूरा आउट ऑफ ट्रैक चले जाते हैं हम लोग। तो इसलिए एक बड़ा कारण है कि सत्संग कम है, असत्संग ज़्यादा है। श्रवण जो है वो क्वालिटी क्वांटिटी प्रॉपर नहीं हो रहा है, असत्संग है, इसकी वजह से वो लक्ष्य हमेशा फ्रेश नहीं रह पाता है, हमारी चेतना वो हमेशा कृष्ण भावना में नहीं रह पाती, हमेशा कवर्ड रहती है। तो इसलिए वो उत्साह ठंडा जाता है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं उन्हीं की भावना हमको प्रभावित करती रहती है, वैसे ही उत्साह बनता रहता है। आप ऐसे लोगों के बीच में रहेंगे तो उसका उत्साह बढ़ जाएगा। तो एक बार महाराज भक्ति विकास महाराज बता रहे थे, वो बांग्लादेश में बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे, तो उस समय में बिल्कुल छुप छुप के बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता था। तो एक व्यक्ति के घर में उन्होंने रेंट पर दिया और बिल्कुल ऐसा नहीं दिखाया कि हम भगवद गीता का प्रचार कर रहे हैं, पैंट शर्ट में ऐसे रहते थे। और तो वो जो आदमी था ओनर, वो जो है ये जो टाइम्स मैगज़ीन है इसका बड़ा उसका वो था, शौक था। तो वो जो है अभी इन लोगों से बोलता था, महाराज से, उन सब लोगों से, कि आप टाइम्स मैगज़ीन पढ़ो और हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी वो घर का मालिक था, अभी उसको मना करेंगे वो घर से भगा देगा, क्या है, नाराज़ हो जाएगा। तो उन्होंने चलो उसको प्रसन्न करने के लिए थोड़ा टाइम्स मैगज़ीन पढ़ लेते हैं। तो थोड़ा टाइम मैगज़ीन पढ़ना शुरू किया, फिर वो डिस्कशन करता था, देखो ये आर्टिकल आया इसमें ऐसा लिखा है, तो वो पढ़ते थे, डिस्कशन करते थे। तो थोड़े दिन में महाराज बताते हैं कि हमने अनुभव किया कि हमें उसमें इंटरेस्ट आने लगा है। तो वो घर छोड़ करके भागे। तो ये प्रभाव पड़ता है, आप डिस्कशन करेंगे हर दिन तो उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा आपको, करेक्ट। तो इसलिए सत्संग का प्रभाव पड़ता है। इसलिए उसके सामने यहाँ पर बहुत डिस्कशन होना चाहिए, ये सब विषय बहुत ज़्यादा होने चाहिए उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, करेक्ट। तो जाके बैलेंस बना रहेगा कुछ हद तक। और अच्छा है कि ऐसा हो जाए कि हम लोग उनको सुनना ही हमें नहीं पड़े, केवल सुनाना पड़े उनको, करेक्ट। उनसे सुनना नहीं पड़े, उनको केवल सुनाना पड़े, दैट इज़ बेस्ट, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। कल सुबह दर्शनार्थी के बाद